लीजिए दोस्तों, आपकी डिमांड पे फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में एक डिटेल एनालिसिस वीडियो फिर से लेके आ गए हैं। आपको इससे पहले दुनिया भर की वीडियोस डिस्कस की हैं। जब इसके बारे में कहा गया 83% क्रैश करेगा, ये कोई खबर आई, कुमार मंगलम बिरला ने कुछ शेयर्स खरीदे, उन्होंने भी कहा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कंपनी को, यहाँ पे बचाने की कोशिश की, इसमें इन्वेस्टर्स आए, इसमें थोड़ा सा डेट खत्म करने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें हुई। मैंने आपको हर बार और बार बार कहा कि भैया मेरी जो बाइंग स्टार्ट होगी वो देखिए, प्लीज मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है। मैंने कहा था उस समय, फिर मैं अपने डिसीजन को एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा जब ये स्टॉक 19 रुपए के आसपास था। इसमें से हम निकल गए थे, इसमें से एग्जिट कॉल मेरी हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जिट कॉल मतलब कोई कॉल नहीं दी थी, मतलब मैंने खुद के लिए एग्जिट प्लान कर लिया था 19 रुपए के आसपास में। मैं और अमित जी बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। अमित भाटिया मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने ट्रंप की विन का डिक्लेरेशन भी किया था, आपको याद होगा, हम उनसे डिस्कस कर रहे थे। तो एक राइट मैं उनको देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा बिल्कुल ये बेकार है, इसमें से निकल जा भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं 17 रुपए के आसपास लेके अच्छी खासी क्वांटिटी थी मेरे पास, 19 में प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल गया था मैं। उसके बाद में स्टॉक लगातार गिरता रहा, एक बार एफपीओ प्राइस के आसपास भी आ गया है ना। तो यहाँ पे भैया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसे लगाए, क्यूआईबीज ने बहुत पैसे लगाए हुए, 11 रुपए के नीचे नहीं जाएगा। मेरा ये फाइनल स्टॉप लॉस था कि इसके नीचे बिल्कुल खराब हो जाएगा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर 6 रुपए से लेके 4 रुपए के आसपास में आया तो मैं शायद कुछ रिस्क लेना स्टार्ट करूंगा। अभी 6 रुपए 80 पैसे के आसपास में आ गया। लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर क्या आपने बाय करना स्टार्ट कर दिया? देखिए, मैं किसी तरह की टिप एडवाइजरी नहीं करता हूं। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो भी क्लासेस लेते हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, वहां हम बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं आपस में, म्यूचुअली, है ना। वहां पे कोई भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं होती, हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, चार्ट स्टडी डालते हैं, जो क्लासेस में सीखा होता है वो पोस्ट करते हैं। उसके बेसिस पे सबके इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं, किसको क्या खरीदना है, किसको क्या नहीं खरीदना है। तो 6 रुपए के आसपास तो भैया पहली टेरिटरी में आ गया। तो क्या यहां मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरा खुद का एनालिसिस था, मुझे लगा आधो ने इतने मैसेज डाले हैं तो एक बार चलो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो क्योंकि काफी जनता इसमें फंसी हुई है, कुछ लोग इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। आज भी ये स्टॉक 6 रुपीज 67 पैसे के आसपास बंद हुआ है, 3.5% की क्लोजिंग के साथ में माइनस की। तो यहां पे अगर मंथली स्टॉक को देखा जाए तो लगातार ये स्टॉक, देखिए मैं बिल्कुल टॉप के आसपास निकला था और लगातार गिरता रहा है। इसमें कोई भी बायर्स भी अभी तक नहीं दिखाई दे रहे। मंथली आरएसआई भी लगातार डाउन है और ये 200 ईएमए से स्टॉक बहुत ज्यादा दूर हो चुका है, ज्यादा कमजोरी दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराता हूं, ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर जो कर्जा है, डेट है, आप समझिए, ऐसे स्टॉक्स में क्यों नहीं घुसना चाहिए। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, 46,000 करोड़ की मार्केट कैप, पूरे शेयर्स बेच भी दिए जाएं तब भी ये कर्जा खत्म नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर हम इसमें क्वार्टरली देखें कि इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पेमेंट हर बार कंपनी 6-6.5 हजार करोड़ की इंटरेस्ट पेमेंट कर देती है। जहां सरकारी कंपनियों के प्रॉफिट होते हैं 5-6 हजार करोड़ के, वहां 6,000 करोड़ के इंटरेस्ट पेमेंट, नेट में 7,000 करोड़ का नेट में लॉस। हर बार लॉस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और इस बार का जो लॉस है ये भी इनफैक्ट ये भी 700 करोड़ के आसपास लॉस बढ़ के आया है पिछले क्वार्टर से। हालांकि पिछले क्वार्टर में कुछ कम हुआ था, पर यहां पे सितंबर एंडिंग क्वार्टर में 700 करोड़ के आसपास लॉस और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट भी 900 करोड़ के आसपास में बढ़ी है। हालांकि सेल्स में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है, बट ये सेल्स किसी काम के नहीं है जब तक डेट रीस्ट्रक्चर नहीं होती, डेट रीपे नहीं होती, क्योंकि कंपनी की सारी कमाई यहां जा रही है। अब कुछ लोगों का कहना है कि एलन मस्क आके इसको खरीद लेंगे। अरे एलन मस्क की एंट्री इंडिया में इतनी आसान नहीं है, मैं आपको बताता हूं। अगर वो आ गए अपना सैटेलाइट वायरलेस इंटरनेट सिस्टम लेके, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो हड़कंप मचना है, जो मुकेश अंबानी कंपनी है, जो भारतीय एयरटेल है, क्या वो रातों रात अपना देश उसको बर्बाद कर देगा? क्या वो चाहेगा कि एक थर्ड पार्टी आके हमारे यहाँ पे रूल करे टेलीकॉम के ऊपर में? जो टेलीकॉम का मतलब है डेटा, आप समझते हैं, नंबर्स, दैट इज द रियल ऑयल। क्या दूसरी देश की कंपनी को हम ये सोच के कि वो एलन मस्क हैं, वो ट्रंप के दोस्त हैं, वो यहां पे आना चाहते हैं, उनको वेलकम किया जाए, थर्ड टेलीकॉम ऑपरेटर की डिमांड है, तो हम अपनी कंपनी को बेल आउट क्यों नहीं करेंगे? मुझे लगता है सरकार अपनी कंपनीज को बेल आउट करेगी। हो सकता है आने वाले टाइम में, हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि शायद कंपनी के जो डेट्स हैं वो कहीं ना कहीं बेल आउट हों। हो सकता है क्योंकि टेलीकॉम में रिवाइवल के चांसेस हैं। तो 4-6 रुपए के आसपास में अगर शेयर्स में पैसा लगाना है तो वो रुपया आपका इसमें लगना चाहिए जिसको आपको जाने का डर ना हो, खत्म होने का भय ना हो।
इसमें पूरी हार्ड अर्न मनी कैपिटल आप इसमें नहीं झोंक सकते, नहीं ठोक सकते। अगर आपको लगता है कि 6 का 60 हो जाएगा, मेरे पैसे 10 गुना हो जाएंगे, 1 करोड़ डालता हूं 10 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा, भैया ऐसे सपने आपको मुबारक, मैं ऐसे सपने नहीं लेता। मैं इसके अंदर में कुछ पैसा डालूंगा, मैं भी अपनी रिस्क कैपिटल का 1%, वो भी जब जब मुझे लगेगा हाँ अब तो रिस्क लेने का टाइम है। 6 रुपए अच्छा है या 4 अच्छा है वो तो समय बताएगा, है ना। पर यहाँ पे इतनी नेगेटिव बैलेंस शीट, इतनी नेगेटिव बुक्स के साथ में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी इसमें घुसना चाहेगी। ईयर ऑन ईयर भी देखें तो यहाँ पे हर साल जो घाटे बढ़ रहे हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के 28,000 करोड़ ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी 4-5 महीने का ईयर एंड क्लोज बाकी है। तो भैया ये नंबर्स तो वाकई अच्छे नहीं आने वाले। और यहाँ पे जो सेल्स है, सेल्स थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सेल्स 41-42,000 करोड़ के आसपास थी, 44,000 करोड़ से 38,000 करोड़ पे रह गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता दिखाई दे रहा है, तो शायद सेल्स हो रही है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, नए आउटलेट्स खुल रहे हैं। बट क्या आप 6 रुपए 60 पैसे के भाव पे अपनी इंपॉर्टेंट कैपिटल लगाना चाहेंगे? मुझे तो इस पे डाउट होगा। अगर लगाएंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे ये स्टॉक बिल्कुल 100% आईसीयू में पड़ा दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक आईसीयू में पड़ा दिखाई दे रहा है, ओवरसोल्ड जोन के नीचे है और काफी टाइम से ओवरसोल्ड जोन के नीचे है। तो ये एग्जांपल उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं ओवरसोल्ड में जाते ही झपट्टा मार के बाइंग कर लो। ये उन लोगों के लिए लेसन है कि अगर आप ऐसे अंधाधुंध ब्लाइंड बाइंग करेंगे तो तकलीफ होनी ही होनी है। जो 200 EMA है वो है 13 रुपीज 50 पैसे। कुछ लोगों का कहना है कि यहां से रिवाइवल होगा। बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस ने भी यहां पे टिप देने की कोशिश की है, कहा है कि यहां से 91% का रिवाइवल हो सकता है। अगर 91% का रिवाइवल 7 रुपीज पे न्यूज आनी स्टार्ट हुई थी तो 14 रुपए आ सकता है। उनका कहने का सीधा सीधा मतलब है जो 200 EMA है, 200 EMA शायद प्राइस यहां तक जा सकता है, पर मुझे तो इसमें कोई दम नहीं लग रहा। इससे बेटर बहुत सारी कंपनीज हैं, बेस्ट ब्लू चिप अवेलेबल्स हैं, बेस्ट मिड कैप स्मॉल कैप अवेलेबल्स है, जहां पे आप कुछ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर स्विंग ही खेलना है वहां रिस्क ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर रिस्क ही लेना है वाई वोडाफोन मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से बिग नो। फिर भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं, हो सकता है कोई टर्न अराउंड होगा। टर्न अराउंड हुआ तो सबसे पहले वीडियो मैं लेके आऊंगा। उसके लिए आपको इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा ताकि आपसे कभी भी कंटेंट मिस ना हो। पहला चैनल है आपका रियल स्कैल्पर विपुल, दूसरा चैनल है आपका विपुल कौशिक। दोनों को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए ताकि हम और आप डेली मिलते रहें। एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।